हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में रोज, सेल्स और कॉलम्स के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे रोज को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो माउस के साथ या शॉर्टकट के साथ। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये एक शीट देख रहे हो, इसमें हमने हेडिंग दिया हुआ है और कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल हमने यहाँ पे फीड की हुई है। अब इस शीट में अगर आप कोई कॉलम रह गया हो, कोई नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए कई तरीके हैं जिसके साथ आप एक नया कॉलम या एक नई रो ऐड कर सकते हो। ये जो भी होगा वो आपके माउस क्लिक के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ से ही आप इसके या तो लेफ्ट साइड के ऊपर कॉलम ऐड कर पाओगे या इसके ऊपर वाली साइड में एक रो ऐड कर पाओगे जहां भी आपने क्लिक किया होगा। अगर हमने सपोज कर लो जहां पे क्लिक किया हुआ है तो इस रो के ऊपर या इस कॉलम के लेफ्ट साइड के ऊपर नया कॉलम या नई रो ऐड होगी। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आप सेल ग्रुप है, सेल ग्रुप्स में जाओगे तो इंसर्ट की ऑप्शन है। इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट शीट रो की ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक नई रो जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर ऐड हो चुकी है। ऐसे ही हम दोबारा से हमने यहाँ पे फॉर्म वाले कॉलम में क्लिक किया हुआ है और इंसर्ट पे जाएंगे, सेल्स ग्रुप में इंसर्ट की ऑप्शन पे जाएंगे और इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया कॉलम उसके लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड हो चुका है। जो फॉर्म था उसके लेफ्ट साइड पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। ऐसे ही अब दोबारा से आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट सेल की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ से आप 4 ऑप्शन हमें मिल जाती है, जैसे एंटायर रो है या एंटायर कॉलम है। ये सेम जैसे हमने पहले वहां से अप्लाई किया था, तो यहाँ से भी एंटायर रो पे क्लिक करोगे तो एक पूरी रो ऐड हो जाएगी। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सेल पे जाएंगे और इंसर्ट एंटायर कॉलम पे क्लिक करोगे तो एक पूरा कॉलम ऐड हो जाएगा। तो ऐसे आप नया रो या नई कॉलम ऐड कर सकते हो इंसर्ट मेन्यू ऑप्शन के साथ। और यहाँ पे ही इंसर्ट सेल पे अगर आप क्लिक करते हो तो अगर आप एक सिंगल सेल, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और इस सेल वैल्यू को आप खाली करके एक नया सेल ऐड करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन। तो जो हमारे पास पहले वैल्यू है उसको कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, जैसे हमने अभी शिफ्ट सेल राइट करके ओके बटन पे क्लिक कर दिया है तो आप देखोगे कि सारा डाटा जो है वो एक एक कॉलम आगे हो चुका है और वहां पे एक नया सेल ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपने एक नया खाली सेल अपनी शीट में ऐड कर लिया है। अब जैसे दोबारा से आप देखोगे तो अभी ये देखो, ये हम नीचे जा रहे हैं तो ये आपका यहाँ पे जो लास्ट है वो खत्म हो चुका है डाटा। अब हम दोबारा से अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं और इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट सेल डाउन। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक नया सेल आ चुका है और जितनी भी वैल्यू थी वो एक एक स्टेप नीचे मूव कर चुकी हैं। तो ऐसे आप अपनी शीट में नया रो, नया कॉलम और नया सेल माउस के साथ ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेल्स ग्रुप। अभी इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि ये जो रो कॉलम है इनको आप डिलीट करना चाहते हो, फिर से दोबारा हमने उस कॉलम में क्लिक कर लेना है, फिर से सेल ग्रुप में जाना है और जहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट पे जाके जैसे आप डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करोगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। अभी हमने ये वाली रो में क्लिक कर दिया है, फिर से दोबारा डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट रो पे क्लिक करोगे तो वो पूरी रो को डिलीट कर देगा। अब जहाँ पे हमने सेल ऐड किया था फिर से दोबारा हम उस खाली सेल में क्लिक करेंगे और फिर से दोबारा डिलीट पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब हम डिलीट कर रहे हैं तो फिर से दोबारा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर तो आप पूरी रो को डिलीट करना चाहते हो तो एंटायर रो पे क्लिक कर दो, अगर पूरा कॉलम डिलीट करना है तो एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो वो पूरा कॉलम या पूरी रो डिलीट हो जाएगी। पर हमने अभी ये सिर्फ एक सेल को डिलीट करना है तो उसके लिए अब हमने ये सारा डाटा एक एक सेल आगे गया हुआ है लेफ्ट राइट साइड पे ऊपर, तो हम जहाँ पे क्या करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट कि अगर इसको डिलीट कर दे और ये जो सारा जो डाटा है वो एक एक सेल लेफ्ट साइड में मूव कर जाए।
हमने लेफ्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया है, तो वो सारा डाटा इधर को शिफ्ट हो गया है और वो जो खाली सेल था वो डिलीट हो चुका है। अब ऐसे ही अगर हम नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास सेल था जो हमने डिलीट किया था। अब ये सेल को जो हमने सेल इंसर्ट किया था, अब इस सेल को डिलीट करना है। फिर से दोबारा डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सेल की ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और यहाँ पे शिफ्ट सेल अप सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो फिर से क्या हुआ कि वो सेल डिलीट हो चुका है और जितनी भी वैल्यू थी वो एक एक स्टेप ऊपर को शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आप इंसर्ट से नए सेल, नई रोज और नया कॉलम ऐड कर सकते हो, और ऐसे ही डिलीट सेल से सेल्स को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट शीट से शीट रो से आप रो को डिलीट कर सकते हो और डिलीट शीट कॉलम से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर शीट्स को देखा था कि आप प्लस पे क्लिक करके नई शीट ऐड कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट शीट की ऑप्शन है। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपके पास नया शीट आ जाएगा, और डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट पे क्लिक करोगे तो वो शीट को डिलीट भी किया जा सकता है। तो आप इंसर्ट से और डिलीट से शीट, रोज और कॉलम के साथ काम कर सकते हो। अब ये काम करने के लिए आपको कई और तरीके भी मिलते हैं, जैसे कि माउस के साथ। अब माउस के साथ हमने ये सपोज कर लो मेरे को ये नंबर ऑफ ऐड सब्जेक्ट जो है वो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे F वाले कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वो पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे इसके लेफ्ट साइड के ऊपर एक नया कॉलम चाहिए, फिर से दोबारा हम F पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो एक नया कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है। मैं फॉर्म के लेफ्ट साइड के ऊपर एक कॉलम चाहिए, हम D पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अभी खुशी जो है उसके ऊपर वाली रो पे हमें एक खाली रो चाहिए, तो हम जहाँ पे 6 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास नया रो आ चुका है। फिर से दोबारा हम लव कौर के ऊपर हमें एक खाली रो चाहिए, तो हम जहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक खाली रो ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अब इन कॉलम्स को डिलीट करना है, तो हम दोबारा G वाले कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। हमें D वाला कॉलम जो खाली है वो नहीं चाहिए, तो हम जहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माउस के साथ और डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। ऐसे 6 वाली रो नहीं चाहिए, हम 6 पे क्लिक करेंगे, वो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करोगे और डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो वो पूरी रो डिलीट कर देगा। ऐसे ही आप 9 वाली रो पे ऊपर 9 के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरी रो जो है वो सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे और डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो वो पूरी रो ही डिलीट कर देगा। तो ऐसे आप माउस को राइट क्लिक करके भी नया कॉलम या नई रो ऐड कर सकते हो। ऐसे ही हमने यहाँ पे ये सेल को क्लिक किया है और उसके बाद आप माउस का राइट बटन क्लिक करोगे तो आपके पास इंसर्ट, डिलीट ये दोनों ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से दोबारा इंसर्ट सेल डायलॉग बॉक्स आ चुका है, तो आप यहाँ से शिफ्ट सेल राइट या डाउन करके नया सेल जो है वो अपनी शीट में ऐड कर सकते हो। फिर से दोबारा जहाँ पे राइट क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे तो आप फिर से दोबारा डिलीट जो सेल्स की ऑप्शन है वो डायलॉग बॉक्स खुल चुका है और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो वो सेल को डिलीट भी किया जा सकता है। तो ये सारे काम आप माउस के राइट क्लिक के साथ भी कर सकते हो, और इसको करने के लिए आपके पास अब शॉर्टकट्स भी हैं, आप कीबोर्ड से भी ये काम कर पाओगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब अगर आप कीबोर्ड से ये काम करना चाहते हो तो कीबोर्ड से आप यहाँ पे भी क्लिक किया होगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ये प्लस का साइन, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन अगर इसको प्रेस करोगे तो आपके पास इंसर्ट सेल्स वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो खुल जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे IDRC तो आपके पास ये अलग अलग शॉर्टकट्स हैं जिनके साथ आप रोज को इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी हमें कॉलम चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक किया है और कॉलम चाहिए, तो आप जब ये सेल आ जाता है, जब ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है तो आप जहाँ से कीबोर्ड से C प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा।
और एंटर कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ, आपने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन प्रेस करोगे तो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आप अगर नई रो ऐड करना चाहते हो तो आर प्रेस कर दो। ठीक है, तो फिर से बाद एंटर कर दो तो वो नई रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, इसके साथ आपके पास इंसर्ट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसमें से आप ये सारी ऑप्शंस का यूज कर पाओगे। चाहे तो माउस के साथ कर लो, नहीं तो यहाँ पे जैसे आई है, सेल ऐड करना है, तो अब हम राइट साइड पे मूव करने के लिए आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। आई को प्रेस करने के बाद में एंटर कर देंगे तो वहां पे नया सेल ऐड हो चुका है और वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करके इंसर्ट कर सकते हो। इसी के साथ अब जैसे हमने ये पूरा रो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अगर शिफ्ट और स्पेस बार करोगे तो पूरी रो सिलेक्ट कर देगा। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करो, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हो तो फिर कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करोगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देगा और उसके बाद कंट्रोल माइनस करोगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये देखो और भी शॉर्टकट है कि अगर आप बिल्कुल ही जो हमारी ये ऑप्शंस हैं इनका यूज नहीं करना चाहते हो, तो जैसे मैंने अभी ये वाली रो पूरी को डिलीट करना है तो हमने पहले शिफ्ट और साथ में स्पेस बार को प्रेस किया है तो वो पूरी जो रो थी सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप कंट्रोल और माइनस का जो साइन है उसको प्रेस करोगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अभी जी मुझे कॉलम नहीं चाहिए तो फिर से हम कंट्रोल और जहाँ से स्पेस पर प्रेस करेंगे तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देगा और फिर आप कंट्रोल और माइनस को प्रेस करोगे तो वो कॉलम जो है वो रिमूव कर देगा। अब ऐसे ही अगर हमें चाहिए नया कॉलम चाहिए तो आप कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करोगे तो पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल और प्लस का साइन जो है उसको प्रेस करोगे तो नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐसे फिर से दोबारा बताना चाह रहा हूँ, नई रो ऐड करने के लिए शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल और प्लस का साइन प्रेस करोगे तो नया रो ऐड हो जाएगा। कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस करोगे तो वो कॉलम नया ऐड हो जाएगा। अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस के साथ नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने रो पे क्लिक किया है और कंट्रोल प्लस 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 करते जाओगे तो नई रोज ऐड होती जाएंगी और अगर कंट्रोल माइनस 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 करते जाओगे तो वो डिलीट होती जाएगी। और जैसे हमने पहले बताया कि सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल और शिफ्ट दोनों यूज की जाती हैं। कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार और अगर रो को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो पूरी रो या पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमने बताया था कि आप प्लस के साइन के ऊपर न्यू शीट टैब है, जहाँ पे प्लस के क्लिक करते जाओगे तो आपके पास नई शीट्स ऐड होती जाएंगी और अगर इन शीट्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो और जहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो वो शीट डिलीट हो जाएगी। और इसी के साथ हमने इंसर्ट के ऊपर इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च शीट पे क्लिक करोगे तो नई शीट ऐड हो जाएगी। अब डिलीट पे जाओगे और डिलीट शीट पे क्लिक करोगे तो शीट डिलीट की जा सकती है। और अगर आप कीबोर्ड से शीट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑल्ट शिफ्ट और F1 प्रेस करना पड़ेगा तो आपके पास नई शीट्स ऐड होती जाएंगी। और ऐसे ही नई शीट ऐड करने के लिए आप शिफ्ट और F11 भी प्रेस कर सकते हो। शिफ्ट F11 से भी नई शीट ऐड की जा सकती है, ऑल्ट शिफ्ट F1 से भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप किसी कॉलम का साइज अगर कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो जैसे अभी आप जहाँ पे देख रहे हो AB वाले कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं तो आप दोनों कॉलम्स के सेंटर वाली लाइन पे क्लिक करके डबल एरो आ जाएगा और वहां से क्लिक करके उस कॉलम का साइज बड़ा कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे दो रोज के बीच में आप जब आओगे तो डबल एरो आ जाएगा तो वहां से भी क्लिक करके आप किसी रो का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ऐसे आप ये कॉलम के साइज बड़े या छोटे कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो कि ये कॉलम का साइज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाए तो आप यहाँ पे कॉलम पे डबल क्लिक करोगे। ये दोनों कॉलम के जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसका जो कॉलम का साइज है वो कंटेंट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। हम जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई नाम होगा जिसका जो साइज था वो बड़ा था, इसलिए उसने उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ही वो कॉलम का साइज सेट कर दिया है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके कंटेंट के अकॉर्डिंगली उसका साइज सेट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली उसके साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो तो वो उस कंटेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप ही जो साइज है वो एडजस्ट कर देगा। ऐसे ही आप रो पे है, रो पे ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसका साइज जो है वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, नीचे वाली साइड पे क्लिक करना है तो उसका रो का साइज भी सेट ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये था स्टूडेंट हमारी आज की क्लास का पूरा टॉपिक। इसमें हमने रोज, कॉलम्स और सेल्स के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि आप कैसे एक वर्कशीट में नए कॉलम को ऐड कर पाओगे या डिलीट कर पाओगे। और ये काम हम माउस के साथ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट्स कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ भी कर सकते हैं। और हमारे पास रिबन में हमें सेल्स ग्रुप दिया हुआ है, आप जहां से भी ऑप्शंस को अप्लाई कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करोगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।